तो फ्रेंड्स, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए टेंस, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था उसका सेकंड पार्ट में लेके आ चुका हूँ, जिसमें हमने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी थी। एंड अब अपन लोग बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर में कौन सी यूज करें, प्लूरल में कौन सी यूज करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको तब तक रिवाइव करा देता हूँ। ये मैंने चार्ट बताया था प्रेजेंट में डू डज होती हैं, कॉन्टीन्यूअस में प्रेजेंट का ये कॉन्टीन्यूअस होता है, एम आर होती है, परफेक्ट में हैव हैज़ होती है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हैव बीन हैज़ बीन होती है। पास्ट का जो इंडेफिनिट होता है उसमें होती है डिड होती है। पास्ट के कॉन्टीन्यूअस में वाज वेयर होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैड बीन होती है। एंड जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें शैल विल होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल बी विल बी होता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शैल हैव विल हैव बीन होता है। तो फ्रेंड्स, अपन लोग बात करने वाले हैं सिंगुलर कौन सी है एंड प्लूरल कौन सी है। तो देखो फ्रेंड्स, जो अपन लोगों ने बताया थे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इंडेफिनिट का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं पहचान आपको अभी सेकंड वाले चार्ट में बताऊंगा। एंड जो सिंगुलर कौन सी है, देखो डू एंड डज, ये दो होती हैं, हमें दी जाती है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम लोगों को बनाना होता है, तब इसका यूज करते हैं, वैसे इसका यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। तो देखो फ्रेंड्स, डो डज आप लगाएंगे, डज का यूज आप सिंगुलर के साथ करेंगे, जैसे हो गया ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, है ना। तो ये सब हो गए हैं। कोई हो गया नेम हो गया, राम श्याम। एंड जो डू होता है, डू आप जानते हैं प्लूरल के साथ होता है, दे हो गया, इसमें वी हो गया, योर हो गया, है ना। इज हो गया, इज भी सिंगुलर के साथ हो गया। एंड हैज़ सिंगुलर के साथ है। हैव बीन सिंगुलर, हैज़ बीन सिंगुलर के साथ है। वॉज सिंगुलर में यूज होता है। एंड फ्रेंड देखिए, आर, आर क्या है, आर प्लूरल में यूज होता है। एंड हैव जो है हैव प्लूरल में यूज होता है। एंड हैव बीन प्लूरल में यूज होता है। वेयर प्लूरल में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसे नहीं है कि आपको ये रटना है, बट फ्रेंड्स जब आप अभी मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा, इसकी जो प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप देखना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप तुरंत से बताओगे सर ये सिंगुलर में, आई एम, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड टीचर, एंड यू आर द वेरी फनी टीचर, एंड यू आर द वगैरह वगैरह फलाना ढमकाना जितना हो। देखो सब तो सिंगुलर में आपको पता चल गया होगा। एंड अब अपन लोग बात करते हैं सर डिड किस में आएगा। तो डिड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ रहता है। डिड का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, चाहे जो मिल जाए, राम श्याम हिट सीमा आर रीमा, ये जितना भी कुछ भी मिल जाए, सट से उठा के डिड को वहां पे लगा दो। एंड कहोगे सर हैड, हैड तो देखो हैड, अब देखो प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट में आता नहीं है। हैव की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। तो फ्रेंड्स, हैड भी कुछ देखना नहीं है, कौन है, राम है, श्याम है, सीता है, मीना है, गीता है, कुछ भी हो, ही हो गया, सी हो गया, राम, देव, वे, जितना भी कुछ है सबके साथ उठा के हैड लगा दो, बहुत ही ईजी है। एंड हैड बीन, हैड बीन मैंने क्या था, बीन, बीन किस में बनती है, बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनती है। एंड जो हैड तो पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक ही है, उठा के सबके साथ यही पेल दो। एंड एम, एम आपको बता दूं मैं, एम किसके साथ लगता है, ये एम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। एंड जो एम का यूज़ है ये केवल आई के साथ होता है, एम का यूज़ केवल आई के साथ होता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जो आई है, आई प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, भाई बहुत ही ज़्यादा ही दिक्कत दे रही है। ये तो बीरबल की हंडी हो गई पूरी। अब देखिए, अभी मैं आपको इसको बता रहा हूँ, आई एंड वी, आई एंड वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके जितने भी बच गए उनके साथ बिल। और पूरे फ्यूचर में जी है, ये ना देखना कि सर यहाँ पे शैल हैव लगा, यहाँ पे बिल हैव मतलब कि हैज लगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शैल और विल देखा जाता है, शैल विल का यूज। यहाँ पे सेल लगना, वहाँ पे सेल के साथ जितना भी है, इधर हैव है, बी है या हैव बीन है, सब उठा के जितना हो सब पेल दो। वो सब उतना को नहीं ध्यान देना है। बट अभी अपन लोग बात करते हैं कि आई जो है वो प्लूरल में है या, तो देखो आई, देखो आई का, आई जैसे अब देखते हैं प्रेजेंट में, मेरे पास, मेरे पास एक पेन है। तो इसकी क्या बनाएंगे, आई हैव अ पेन। अब देखो आपने यहाँ पे हैज़ नहीं लगाया, आपने यहाँ पे हैव लगाया। हैव आपने क्यों लगाया, आपको जो पता चला होगा कि जो आई है, आई प्लूरल है, तब आपने यहाँ पे हैव लगाया, ठीक। और यदि यहीं पे सेकंड में पूछ लेता कि मेरे पास, देखो फ्रेंड्स, यदि मैं पास्ट का
जो आपका जैसे परफेक्ट यहाँ पे, तो पास्ट का परफेक्ट करूँगा तो वहाँ पे हैड है, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई सिंगुलर है प्लूरल है। तो आ, मैं खाना खा रहा था, ठीक, मैं खाना खा रहा था, तो यहाँ पे क्या कहोगे, आई वॉज ईटिंग अ फूड। यहाँ पे ये नहीं कहोगे आई वेयर ईटिंग अ फूड, आई वॉज लगाओगे ना। और जबकि यही, और ये तो पास्ट का हो गया, और यही अगर प्रेजेंट में आ जाए तो आई है भैया, हैज तो बहुत बड़ी दुश्मनी है। और इसमें देख लो तुरंत बाज उठा के पेल दिए, तो बहुत ही बड़ा, मतलब ये अंग्रेजन के बाबा आदम के जमाने की है। तो आई हैव जो होता है वो प्रेजेंट में लगता है, एंड प्रेजेंट में जो होता है आई वो प्लूरल हो जाता है, और पास्ट में होता है आई सिंगुलर हो जाता है, ठीक। पास्ट में सिंगुलर और प्रेजेंट में प्लूरल। इस दूसरा एग्जाम्पल एक ठो याद रखना, इसी से आप फटाफट याद रखना। एंड चलते हैं पहचान की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्रेजेंट की जो आइडेंटिटी है उसकी बात करने जा रहे हैं। एंड प्रेजेंट की आइडेंटिटी देख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट, यही भैया प्रेजेंट उठा के लगा दो मेरे भाई, मेरे यार, दुश्मन तो मान लो नहीं हो। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आप सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मैं खाता, इस साला तुम लोग बड़ा ही बदतमीज है, मैं खाना खाता हूँ। तू लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही यार तुम लोग सोच लेते हो। अभी साला हमसे गलत हो जाता है, मैं खाता हूँ, अरे भैया तनिक होश में, मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ, ता, देखो हूँ हो तो इससे हा लगा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो जो आपकी जो मैंने बात कही है जो वो प्रेजेंट में है। और इसके पहले यदि सेंटेंस के लास्ट में ता लगा है तो इससे पता चल रहा है कि इंडेफिनिट में है, मतलब अनिश्चित है। मैं खाना खाता हूँ, कब खाते हो भैया, पता नहीं तुम कब खाते हो, हालांकि वैसे भी खाना नहीं खाते हैं। देखो तो यहाँ पे कर दोगे तुम आई एट्स अ फूड। अब भैया एक क्या बात है, आई एट्स फूड, मैं खाना खाता हूँ, ठीक। अब कहोगे सर यहाँ पे ईट्स काहे लगा दिया, अरे चोंगा, सुनो, जो आई देखो, जितने भी थर्ड पर्सन है, अब तू लोग साला थर्ड नहीं जानता होगा कि थर्ड पर्सन कौन होता है, अरे नहीं, इतना कमजोर हो नहीं है सर। देखो थर्ड पर्सन में कौन होता है, आई हो गया, इस साला कंफ्यूज हो गया मैं खुद ही। देखो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सब जितना होएगा, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। जितने भी थर्ड पर्सन है, ही शी इट देव राम श्याम, कोई भी श्याम याम सीता मीना गीता, नीलो में चाहे जो आ जाए, उनके सबके पहले एस या यस लगता है, ठीक। अब वो अदा तुम लोग नहीं हो कि पढ़ के भी नहीं लगा पाओगे, यस भैया यस। एंड जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं, उसमें एस या यस नहीं लगता, सीधे इसे उठा के फेल दो। देखो मैं खाना खाता हूँ, इसको बनाओगे कैसे, देखो यहाँ पे अब यहीं पे रूल रटवाएंगे, रूल ना रटवाओ भैया, एक बार समझा दो, स्ट्रक्चर ना रटवाओ, समझा दो कि भैया ऐसा ऐसा होता है तो वैसे लड़का लिख ले, लेकिन नहीं, वो तो रटवाएंगे। तो देखो मैं, तो मैं कौन है, जो काम करता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट, ठीक। प्लस देख लो, मैं खाना खाता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब ससुर है ही नहीं, यस या यस है, अरे चोंगा, यस, यस या यस लगा दो, प्लस, अरे साला सीधे ऑब्जेक्ट लेना बेटुआ, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं खाना खाता हूँ, खाना तो नहीं लिखा है। देखो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, कि देखो ईट्स क्या होता है, खाना, तो खाना क्या है, एक क्रिया है, चोंगा बताता भी नहीं तुम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया एंड प्लस आई ईट फूड, फूड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, रटना ही नहीं है, लेकिन नहीं रटवाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, खाना, ऑब्जेक्ट लास्ट में जो बचा वो ऑब्जेक्ट। अब देखो कंटिन्यू, रहा है,
वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। एक दो का ही लगा दे रहे, फिर कंटिन्यूस में क्या लगा? अच्छा सुनो, कंटिन्यू। वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है। देखो हाँ 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 सब में है, तो मतलब सारी है परफेक्ट प्रेजेंट है। प्रेजेंट इसी से पहचान लो, इसमें हाँ 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 हो, कुछ भी हो। कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहो। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, यहीं पे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे सब होगा, ठीक। एंड जो परफेक्ट होगा उसमें चुका चुकी लगा होगा। मतलब देखो आप भी लोग सोचो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका होगा। तो देखो पूरा हो चुका होगा, यही सेंटेंस में चुका लग गया। मैं खाना खा चुका हूँ, अब ना बढ़ाओ, खा चुका हूँ। मैं बारात जा चुका हूँ, डांस होएगा। मैं बारात जा चुका हूँ, मैं गेम खेल चुका हूँ, वही मम्मी है, मैं गेम खेल चुका हूँ, ठीक। अब देखो ये हो गया सब क्या, प्रेजेंट का हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं गेम खेल चुका हूँ, हाँ भी लग गया ना, तो ये हो गया। हाँ हाँ से पता चलता है कि प्रेजेंट है, और चुका से प्रेजेंट पता चलता है परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यू भी है। 2 घंटे, 2 घंटे इसके परफेक्ट हैं, और कॉन्टिन्यू से पढ़ रहा है। अरे भैया 2 घंटे वो परफेक्ट है, लेकिन अभी पढ़ ही रहा है। ये आइंस्टाइन बनेगा आगे जाके, ये आइंस्टाइन का ससुर है। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? 2 घंटे। और प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ भी रहा हूँ भैया, थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। एंड अब चलते हैं आगे। तो देखो अब यहाँ पे पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट, यही सब एंड डेफिनेट है, इसी में चारों लगा दो, ठीक। पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट एंड डेफिनेट में देखो पहचान सिंपली होता है आ ई आई ए ओ। अगर देखो आ भी स्वर है, ई भी स्वर है। अरे स्वर भैया, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश तुम कहा बता दें, अब तुम हिंदी में समझ लो। एंड डेफिनेट में देखो आ ई ए ओ, ये सारे क्या हैं? ये सारे वोवेल्स हैं, ठीक, हिंदी के वोवेल्स हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो, ज़्यादा अंग्रेज ना बनो, ये सब स्वर हैं। अब स्वर की जो मात्राएं, स्वर की देखो मात्राएं आती हैं कभी भी। देखो इसकी होती है ये वाली मात्रा हो गई, इसकी ये वाली मात्रा हो गई, इसकी एक एक ऐसी मात्रा होती है, इसकी एक ये वाली मात्रा हो गई, ठीक। तो यदि आपको सेंटेंस के लास्ट में, जैसे मैं गया, अभी बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर सीधे इसने पूछ दिया प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, बताओ मैं गया, तो गए या ऐसे बनता है ना। और ये देखो ये मात्रा किसकी है? ये मात्रा इसमें इसकी है ना, क्योंकि इसमें था नहीं लगा। कहोगे सर इसमें था तो लगा नहीं, तो हम कैसे कहते पास्ट किए? अब समझा रहे हैं ना, तो समझ लो। एंड डेफिनेट में आ ई ए ओ, इनकी अगर मात्राएं या ये या फिर यही दिख जाएं या इनकी मात्राएं दिख जाएं, तो समझ लो पास्ट है। मैं गया, मैंने खाना खाया, या ठीक। तुम जाओ, ओ, वह गया, या ठीक। तो इसमें से वह गई, आई, आई, अरे ई मात्रा लगा ना सीधे। एंड देखो कंटिन्यू में क्या होता है? रहा था। इसमें देखो रहा, रही, थी। इसमें भाई थी था जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं। एंड इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट है बस। अब देखो परफेक्ट, परफेक्ट में क्या करते हैं? परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुको थो। वह खाना खा चुका था, वह खाना वह पढ़ चुकी थी, वह सो चुका था, वह टहल चुका था, वह दौड़ चुका था, कुछ भी था, चुका, चुका, चुकी, जिसमें जब लग जाए चुका मतलब परफेक्ट। कंटिन्यू मतलब कर रहा है, पढ़ रहा है, ऐसा कुछ रहा था, रही, थो, जितना भी हो आपका, जो भी आप समझें, मतलब कुछ हो नहीं, यही समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो अभी मैंने क्या होता है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यू है। अब लेकिन हमको लेना पास्ट का, तो लास्ट में था लगाना पड़ेगा। अब था कैसे लगाओगे भैया? वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखो 2 घंटे से पढ़ रहा था, और पढ़ रहा था। देखो 2 घंटे उसके पूरे हो गए हैं, 2 घंटे वो पढ़ चुका है, बट अभी पढ़ भी रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 1 महीने से सोया ही नहीं। अरे नहीं, बस ये कैसा? वह 1 महीने सो रहा था। देखो 1 महीने सो रहा था, मतलब 1 महीना जो है उसका 1 मंथ, 1 मंथ उसका कंप्लीट हो गया, और अभी वो प्रोसेस में भी लगा है, अभी सो भी रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। एंड अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्रेंड्स आई देखो फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर में देखो भैया, फ्यूचर में भी ऐसे इंडेफिनिट इंडेफिनिट ये सब के साथ लगा दो। अब पहचान तो सर लिखे नहीं, अरे बता रहे ना भैया, रुको जरा सबर करो। इंडेफिनिट फ्यूचर, इंडेफिनिट में क्या होगा? इंडेफिनिट में भाई भैया, वह सोएगा, वह खाना खाएगा। साला कब खाएगा? ये ससुरा कुछ भरोसा ही नहीं, असंभव। उसके आगे तुम जोड़ लो, वह खाएगा, वह सोएगा, वह पढ़ेगा, लेटेगा, कुछ भी करेगा, हमसे का मतलब है। अब देखो
आप ये तीनों याद रखो, क्योंकि इनकी जो जो आप आइडेंटिटी है वो एकदम ठोस है। ठोस इन सेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठोस इन सेंस कैसा है, उसकी एकदम जो पहचान है, पहचान एकदम मस्त है। कंटिन्यू में वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह रही होगी, कुछ भी रहा होगा, लेकिन लगेगा लास्ट में इसमें। एंड कंटिन्यू में क्या होगा, परफेक्ट में क्या होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह खाना खा चुकी होगी, वह स्टेशन पहुंच चुके होंगे चाचा जी। परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, 2 घंटे से सफ़र कर रहा होगा। ठीक वही होगा था है, यही लगा दो बस, और कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो कोई बच जाए और उसमें गा लगा तो सीधे बिना देखे मार दो एंड। इतना साले शादी हुई रही हैं एंड डेफिनेट में। देखो कहाँ, सॉरी, जो एंडेफिनिट में है, देखो अब एंडेफिनिट में पहचान तो मैंने आपको बता दी कि इसके अलावा कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, इनके अलावा जो भी बच जाए और उसमें गागी के कुछ भी लगा तो बिना देख के एंडेफिनिट मार दो, कुछ करना ही नहीं है। एंड अब आते हैं कि अब देखो भैया, अब एकदम जहर कि जो हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यार पहले कंफर्म कर लो। पहले जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में लगती है वो देख। तो फ्रेंड्स वो अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। ये उसका सेकंड पार्ट है, इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट बता चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड अभी मैं थर्ड पार्ट बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।